ठीक है। ये जो हम लोग जो भी इनोवेशन, हर एक दिन को एक एक सपना होता है, एक एक आइडिया होता है। उसी आइडिया को पूरी करने के लिए, उसी सपनों को पूरी करने के लिए और जो जो सपोर्ट चाहे वो सारे सपोर्ट एक आपका नीचे सपोर्ट करते हैं, तो उसको हम लोग इंक्यूबेशन सेंटर कहा जाता है। ये जो हमारा एक स्टार्टअप है, एक प्रोडक्ट ने लाए थे। एक बहुत सारा जगह में क्या होता है कि एरोप्लेन क्रैश होता है, उसके बाद उनके पास मेडिसिन नहीं बचता, क्योंकि एरोप्लेन क्रैश होने के बाद उसमें मेडिसिन सब जल जाएगा। तो ये ड्रोन इस्तेमाल करके आप एक घंटे में 180 किलोमीटर ट्रैवल कर सकते हैं और 5 केजी तक जो मेडिकल किट है वो ट्रैवल लेके जाके उसी जगह में पहुंचा सकते हैं। और पूरा ऑटो पायलट है और इसमें कोई बैठने की जरूरत नहीं, बस रिमोट से हैंडल करते हैं। ऐसा ड्रोन है ये। सीलिंग फैन के लिए जो मोटर आ रहा है और ईवी वाला जो बाइक के लिए आ रहा है, उसका कंपेयर में इसका जो वजन है वो काफ़ी कम है और एज कंपेयर टू प्रोडक्ट इसका इफ़िशियंसी भी हाई है। तो मतलब लाइट वेट में इफ़िशियंसी को ये हाई कर रहा है, तो ये इसका इनोवेशन है। प्रैक्टिकल बाइक है, लेकिन मैं इसको फोल्ड करके सूटकेस जैसे बना सकते हैं। जैसा ये एक इसलिए बना है कि बहुत लोग को क्या होता, बहुत लोग को अलग अलग जगह में ट्रैवल करते हैं और वो लोग को ऐसा लगता है कि उधर जाने के बाद वो लोग को बाइक नहीं मिलेगा, नहीं तो कुछ ट्रैवल करने के लिए नहीं मिलेगा। एक स्टार्टअप ने ऐसा बना दिया, एक सूटकेस ई मोबिलिटी सूटकेस बाइक बना दिया। इसको सूटकेस जैसे फोल्ड करके मैं चला सकते हैं और मैं कोई 3 घंटा 4 घंटा ट्रैवल करने के बाद फिर इसको मैं ओपन करके ट्रैवल कर सकते हैं। तो पहले ये ऐसा है, ठीक है। फिर मैं उसको इधर को इधर फोल्ड कर सकते हैं। इधर जो स्क्रू है, इस स्क्रू को मैं लूज करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये फोल्ड होकर इधर बैठेगा। और उसके बाद इधर जॉइंट है, तो इसी जॉइंट को उधर पकड़ेगा। हाँ सर, नमस्कार, बताएं। इसी जॉइंट को एकदम ठीक ठाक है। मैं ऐसा फोल्ड करके एक पूरा सूटकेस बनाएंगे और पूरा सूटकेस बनने के बाद आप इसको ये हैंडल हो जाएगा। एक खींचते हैं तो आपको सूटकेस जैसा आपके पीछे आ जाएगा। ई बाइक है। कितना रेंज होगा लगभग? इसका 25 किलोमीटर पर आवर है और आपको लगभग 50 किलोमीटर तक जाएगा रेंज इसका। हाँ, मार्केट में वैल्यू किसकी? मार्केट में वैल्यू ये टाइम टेकिंग है, उतना टाइम आप लोगों के पास नहीं है और जितने ग्रुप्स हैं वो पॉसिबल नहीं है। प्रायर इन्फॉर्मेशन अगर हमें रहता है तो इससे कुछ ना कुछ लगा मिलता है, या फिर जैसे जितने स्टार्टअप्स हैं अगर उनके किसी तरह के वर्क्स हैं तो इस पे लगे मिलते हैं। तो कोई आइडिया लेके आएंगे तब उसमें बेहतर काम हो सकता है। ठीक है, कुछ आइडिया बढ़िया लेके आओ। ये जैसे तुरंत चालू नहीं हो जाएगा और इसमें जो इसको बनाने में कितना टाइम लगा होगा, बोलो अंदाजा, कुछ भी बोलो, कुछ भी बोलो, क्योंकि तुम लोगों को पता नहीं है तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि जवाब सही ही मिले। सर जी 15 से 20 मिनट सर जी, 3D प्रिंट सर जी कंप्यूटर से। ठीक है, ये आपको 15 से 20 मिनट बनेगा ही नहीं, ये 24 घंटे में 24 घंटा। टाइम टेकिंग सर डिपेंड कर रहा है, जैसे इसका अपना लिमिटेशन है। अगर यही चीज़ मैं इस पे बना रहा हूँ और ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। और इसमें मटेरियल का फीलिंग भी है, जैसे मटेरियल का स्ट्रेंथ हम कितना रखते हैं उस हिसाब से। जैसे 30% पे अगर मैं बना रहा हूँ तो टाइम लेगा। अगर मैं इसको डिपेंड नहीं सर, प्रोडक्शन के लिए ये पार्ट है ही नहीं, ये टेस्टिंग के लिए है। जैसे मान लीजिए कि मैं सक्षम हूँ एक प्रोडक्ट बनाने में, प्रोडक्ट मैंने बना दिया, उसका मोटा मोटी एक डिजाइन मैंने तैयार किया और उसके माध्यम से कहीं डेमोन्स्ट्रेट कर दिया, ठीक है। वहाँ से जो भी जैसे गवर्नमेंट वाले जो पार्ट हैं उनका वहाँ से नजर जाता है कि हाँ ये फिर वो आपको फंडिंग्स वगैरह करते हैं और उस हिसाब से फिर मास लेवल के इंडस्ट्री में ये टाइम नहीं लगता बनने को। वहाँ फिर सेपरेट इक्विपमेंट है, प्रोसेस यही है, इक्विपमेंट सेपरेट। जी जी, ये स्टार्टिंग के लिए है, ये स्टार्टिंग के लिए आपका प्रोडक्ट में चीज़ें पूछे ये उसके लिए, ठीक है। आइए, जैसे पूछा यूनिवर्सिटी जो पूरा आप लोग जैसे बिहार से ही हो कि अच्छा यूपी से हो?
तो यहाँ पे एक पूसा करके यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट टेस्टिंग के लिए देते हैं। तो वो जो सेक्टर का जो ऑर्गेनाइजेशन रहता है, उस ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट करवा देते हैं उसको, उसका फैकल्टी हो गया, उनके जो और भी लोग हैं उनसे कनेक्शन करवाते हैं, तो वहाँ से वो अपना प्रोडक्ट जो है कोई फाउंडेशन नहीं, कोई भी आपको भी मैं बता दे रहा हूँ। सपोज आप लोग मान लो कि ऐसे तो 18 से नीचे हो तो जनरली उनको एज ए फाउंडर कंसिडर नहीं करता है लोग, लेकिन आप लोग सपोज मान लो कि किसी के पास आइडिया है तो कोई भी कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड करने के लिए उसमें मिनिमम 2 डायरेक्टर का रिक्वायरमेंट होता है। कंपनी को अगर जो कंपनी जैसे बनाओगे, जब रजिस्टर कराओगे तो उसमें आपको मिनिमम 2 डायरेक्टर का रिक्वायरमेंट होगा। तो मान लो कि आप लोगों का एज 18 साल से नीचे है तो आप अपने मम्मी को, पापा को, भाई को, बहन को जो 18 साल से ऊपर के है उसको एक डायरेक्टर बना सकते हो। ठीक है, काम आप ही लोग करोगे, पर उनको बस जस्ट दिखाने के लिए आप बना सकते हो, उनको बना दो, साइड से आप अपना काम करते रहो। जैसे ही 18 साल आपका एज हो जाएगा देन आप अपने भी उस कंपनी में घुस जाओ, मतलब एज ए डायरेक्टर आप भी ऑन बोर्ड हो जाओ उसमें। ठीक है, तो मम्मी पापा को अगर तो बना दोगे तो 2 डायरेक्टर आपको जरूरी है। ठीक है, वैसे ही एक कंपनी है, ये भी बिहार का है, वीगो नेट करके नाम है, ये तो अभी काफ़ी आगे बढ़ गया है कंपनी जो है। ये बेसिकली क्या है कि टेली कंसल्टेंसी वाला काम करता है। जैसे मान लो कि अभी मैं बिहार के एक छोटे से गांव में हूँ, तो मुझे दिल्ली के फोर्टिस हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में कौन सा बेस्ट डॉक्टर है मुझे नहीं जानकारी है। ठीक है, उसका शेड्यूल भी अभी तो थोड़ा सा इंटरनेट आ गया है तो लोगों को पता चल जाता है, लेकिन पहले तो ये भी नहीं पता चलता था, नेट अगर नहीं था तो कि वो कौन सा बढ़िया डॉक्टर है, कौन सा डिपार्टमेंट। तो ये क्या करते हैं, तो आपको इनिशियल स्क्रीनिंग जो है ना वो वीडियो कॉल पे आपको डॉक्टर से करा देंगे। ये आप अगर जो आपको फिजिकली जाना है तो उसके लिए आपका अपॉइंटमेंट भी फिक्स करा देंगे। और इन्होंने कैंसर के ऊपर काफ़ी अच्छा काम किया है, बहुत सारे पेशेंट को इन्होंने हेल्प किया है अपने ऐप के थ्रू। इनका एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप नंबर लगाओगे, ये आपको सारा चीज़ करके देंगे, टाइमिंग डॉक्टर का क्या है, कौन सा बेस्ट डॉक्टर है वो भी आपको रिकमेंड करेंगे। इनका किसी लोकेशन की या बिहार का स्पेशल नहीं, ये अभी इनका जो है सारा कुछ चल रहा है दिल्ली NCR में। ठीक है, वैसे दिल्ली NCR में इनका ऑफिस है, लेकिन ये काफ़ी सारे मेडिकल के साथ कनेक्शन में है, तो ये आपको इंडिया में जो बेस्ट हॉस्पिटल हैं वो आपको ये कनेक्ट करा देंगे। बिहार में भी अभी इन्होंने 2 सेंटर उधर मुजफ्फरपुर भागलपुर में खोला है। तो ये बेसिकली क्या है कि रूरल वाले जो लोग हैं ना, उनको क्या होता था कि अभी डॉक्टर के पास जाओ तो नंबर लगाने के लिए उनको जाओ तो 4 बजे भोर से सुबह में जाके 4 बजे खड़ा हो, नंबर में लाइन में लगे रहो, फिर नंबर लगा के आओ। डॉक्टर अगर जो नहीं बैठा उसी दिन या कुछ प्रॉब्लम हो गया तो फिर वहाँ से आप लौट के घर जाओ। तो ये सारा जो प्रॉब्लम होता था पेशेंट और डॉक्टर के बीच में इन्होंने पूरा सॉल्व कर लिया है। आपको टाइम जो है एकदम बिल्कुल नहीं लगेगा, आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा। अभी अच्छा खासा एम्बुलेंस वगैरह का तो आप इसको नोट कर सकते हो, मोबाइल फोटो खींच सकते हैं। हाँ, बहुत ज़रूरी है, फोटो खींच लीजिएगा। जब हाथ चले जाते हैं तो कुछ भी नहीं कर पाते, बेचारा परेशान हो जाते हैं। तो वो लोग के लिए एक आर्टिफिशियल हैंड ने बना दिया, और बिना आप दूसरा हाथ नहीं लगाए जैसा आपको उंगली चलाना है वैसे चला सकते हैं। वैसे टेक्नोलॉजी ने हमारा जो एक स्टार्टअप ने बना दिया, उसके लिए मैं एक वीडियो भी दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। सीलिंग फैन के लिए जो मोटर आ रहा है और ईवी वाला जो बाइक के लिए आ रहा है, उसका कंपेयर में इसका जो वजन है वो काफ़ी कम है, और एज कंपेयर टू प्रोडक्ट इसका इफ़िशियंसी भी हाई है। तो मतलब लाइट वेट में इफ़िशियंसी को ये हाई कर रहा है। तो ये इसका इनोवेशन है। क्या हुआ है, उसको बाजार जाने का मन नहीं है, उसके बावजूद भी उसको अगर कुछ रिक्वायरमेंट पड़ेगा तो उसको जाना पड़ेगा। या फिर आप लोग अगर जो गांव से होंगे ना, तो आप लोगों को पता होगा कि जो गांव के जो लोग होते हैं, जो एकदम रूरल एरिया में रहते हैं, उनको मार्केट जाने के लिए 20-30 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ता है। अभी तो छोटा छोटा मार्केट हर जगह हो गया है, लेकिन पहले क्या था, जब मैं खुद बच्चा था तो हमारे गांव से जो है 30 किलोमीटर दूर औरंगाबाद का जो मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है, मैं बिहार से ही हूँ, तो वहाँ जाना पड़ता था हमको कोई अच्छा अगर जो कपड़ा खरीदना है
या अच्छा कुछ सामान खरीदना है। ऐसे छोटा मोटा नमक तेल धनिया मिर्चाई मिल जाता था, लेकिन बड़ा कुछ अच्छा ढंग का चीज़ खरीदना है तो मार्केट जाना पड़ता था। तो अमेजोन वाले को क्या माइंड में आया होगा कि हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि होम डिलीवरी सर्विस कस्टमर को दिलाएं। तो उसने सोचा होगा इस चीज़ को डीपली, उसने सोचा होगा कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। उसी तरह से क्या होता है यहाँ पे कि आपके माइंड में सपोज मान लो कि कोई एक ऐसा आइडिया आया जो अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, उस चीज़ों को आप बनाना चाहते हो, लेकिन उसके लिए आपके पास ना पैसा है, ना आपको लैब का सपोर्ट मिल रहा है, ना कोई आप लोगों को समझाने वाला है। तो वैसे लोगों को जो हमारा सेंटर है वो सपोर्ट करता है। हमारे यहाँ वैसे ही कंपनी अभी मान के चलो कि 230 प्लस कंपनी यहाँ पे ऑनबोर्ड हो चुका है, जो अलग अलग आइडियाज़ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग उनको क्या करते हैं कि जैसे जॉब अप्लाई करता है ना, लोग जॉब अप्लाई किया, फिर उसका इंटरव्यू होता है, देन उसका सिलेक्शन होता है। तो हमारे यहाँ भी सिस्टम सेम ही है। आपके माइंड में कोई आइडिया आया, आपने सोचा कि इसको मुझे बनाना है, और बनाने के लिए हमको पैसा का ज़रूरत पड़ेगा। कोई ऐसा टेक्निकल पर्सन चाहिए जो हमें गाइड करेगा, उसमें कहीं फंसे तो हमको समझाने के लिए। हमको बैठ के काम करने के लिए ऑफिस चाहिए। तो ये सारा चीज़ हमारे यहाँ मिलता है। ऊपर में हमारा जो फर्स्ट फ्लोर है उसमें सारा वो ऑफिस है, सारे स्टार्टअप बैठते हैं। उन लोगों को हम लोग कोवर्किंग स्पेस प्रोवाइड कराते हैं। तो उसमें आपको अप्लाई करना होता है। हम लोग कॉल ओपन निकालते हैं, जैसे जॉब का ओपनिंग निकाला जाता है वैसे हम लोग कॉल ओपन निकालते हैं। सारे लोग जो आइडिया जिनके पास होता है वो अप्लाई करता है, एंड देन उनका शॉर्ट लिस्टिंग होता है। उनको प्रेजेंटेशन देने के लिए बुलाया जाता है कि आप कैसे इसको बनाओगे, क्या सोचे हो, मार्केट में इसका फ्यूचर क्या है, कैसे बेचोगे, कितना प्राइस पे बेचोगे, ये सारा कुछ उनसे क्वेश्चन होता है। अगर जो वो सिलेक्ट हो जाते हैं तो उनको हम लोग फंडिंग देते हैं। हमारे यहाँ फंडिंग मिनिमम 10 लाख रुपया से लेके 50 लाख तक का, 10 लाख से लेके 50 लाख तक का हम लोग फंडिंग देते हैं। एक इनिशियल फेज में देते हैं। जैसे कमर्शलाइजेशन है, अगर जो बड़ा लेवल पर करना है तो उसके लिए तो आपको एंजल वीसी के पास जाना पड़ेगा, मतलब प्राइवेट इन्वेस्टर के पास। लेकिन हम लोग जो है 10 से 50 लाख का अमाउंट देते हैं उनको आइडिया को बनाने के लिए। ठीक है, तो अभी आई थिंक इंक्यूबेशन सेंटर का काम क्या है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या करता है। आपके माइंड में कोई एक आइडिया आया, आप इंक्यूबेशन सेंटर को प्रेजेंट करोगे। आपका अगर जो सिलेक्शन इंक्यूबेशन सेंटर के अंदर में हो जाता है, देन हम आपको पैसे से टेक्निकल, हमारे जो अभी लैब आप लोग जाओगे उस लैब के थ्रू हमारे यहाँ 100 प्लस 100 से ज़्यादा लोग एक्सपर्ट हैं। वो अलग अलग हैं, जैसे कुछ फिनांस से हो गए, कोई इंडस्ट्री एक्सपर्ट हो गया, कोई स्टार्टअप का फाउंडर हो गया। तो वैसे वैसे लोग 100 प्लस हैं जो कि स्टार्टअप को गाइड करते हैं कि अगर जो कहीं तो फंस रहा है तो उसको कैसे इससे बाहर निकलना है। इसमें प्राइसिंग, बहुत सारे लोग क्या होता है कि प्रोडक्ट बना लेता है, उसका प्राइस ही इतना हाई कर देता है कोई खरीद ही नहीं पाएगा। तो उसमें हम लोग जो है उन लोगों को कनेक्ट करवाते हैं एक्सपर्ट से कि इसका प्राइस जो है, इसका दाम इतना ही रखा जाए जो कस्टमर के लिए भी बर्डन ना बने, वो खरीद सके। ठीक है, तो ये सारा सपोर्ट जो है हमारा सेंटर देता है। अभी क्लियर हो गया होगा। तो अभी हम लोग कुछ स्टार्टअप हैं हमारे यहाँ, तो उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जैसे ये स्मार्ट वे करके इनका नाम है कंपनी का। तो इन्होंने एक ऑक्सीमीटर बनाया था, और इनका और भी 2-4 प्रोडक्ट है, लेकिन पहला प्रोडक्ट जो था इनका ऑक्सीमीटर था। हम लोग जो ईयरफॉल जो कोरोना के टाइम में आप लोगों ने देखा होगा, सबका चेक होता था। जब हम लोग कोरोना टेस्ट वगैरह कराने जाते थे तो हम लोग वो टेस्ट लगा के और एक चेक किया जाता था। तो उन्होंने वो चीज़ बनाया था। तो अभी तो ये और भी प्रोडक्ट अलग अलग तरह का, ये जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक बेल बनाए हैं, ये अलग है। अभी ये IoT के थ्रू ये जो है डिवाइस से कनेक्ट कर दिया है। इसका बड़ा वर्जन हो गया, ऑक्सीमीटर का बड़ा वर्जन हो गया। इसको आप मोबाइल से भी ऑपरेट कर सकते हो। ठीक है, आपको सारा डेटा कहीं और सेव करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मोबाइल में एक एप्लीकेशन रहेगा, उस एप्लीकेशन के थ्रू आप सारा डेटा जो है स्टोर कर सकते हो। इन्होंने एक ऑक्सीमीटर बनाया जो है वो कोई 3 घंटा 4 घंटा ट्रैवल करने के बाद फिर इसको मैं ओपन करके ट्रैवल कर सकते हैं। तो पहले ये ऐसा है, ठीक है। फिर मैं उसको इधर ये सीट को इधर फोल्ड कर सकते हैं। इधर जो स्क्रू है, इस स्क्रू किया और बिना आप दूसरा हाथ नहीं लगाए, जैसा उंगली जैसा आपको उंगली चलाना है वैसा चला सकते हैं। वैसा टेक्नोलॉजी ने हमारा जो एक स्टार्टअप ने बना दिया, उसके लिए मैं एक वीडियो भी दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये लोग इसको इस्तेमाल करके हम लोग कोई भी एनिमी का ड्रोन है उसको क्या है, एनिमी का ड्रोन है क्या है पहचान सकते हैं और उसको कैच भी कर सकते हैं। तो ये जो नए प्रोडक्ट है हमारे स्टार्टअप बना दिया, अभी ये DRDO में इस्तेमाल कर रहा है।
कितना सर इसका रेंज कितना है? इसका रेंज मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन कुछ तो है। ठीक है, मैं एक बार पता करके मैं बताऊँ। कोई बात नहीं, ओके।